हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे पास आ चुका है कक्षा 8 का जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का, यानी कि सोशल साइंस का जो पेपर है आपका बोर्ड परीक्षा के लिए। समय आपके रहेगा 2.5 घंटे। तो आप अपनी कमर कस लें, हम आपको पेपर करवाने जा रहे हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको बताएंगे साथ के साथ। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अपने फ्रेंड्स को भी बता दें कि आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि अपने रोल नंबर जरूर लिखें। जैसे ही आपको पेपर हाथ में लगे सबसे पहले ऊपर रोल नंबर लिख दें, और इसके अलावा एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, आपको सारे प्रश्नों को देखना है। क्योंकि अगर आपने एक लाइन भी लिख दी तो अगर एग्जामिनर अच्छा हुआ, जो कॉपी चेक करने वाला है, वो आपको एक लाइन के भी उत्तर दे नंबर दे सकता है। इसलिए जितना है उतना करना है, लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये बाकी के निर्देश हैं जिन्हें आप पढ़ लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं खंड ए की, जिसमें आपको दे रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ब, इतिहास के अध्ययन हेतु। नेक्स्ट है, हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। किसने की थी? महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। याद करते जाएं, एंड टू एंड सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, अपनी क्लास के ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट रहता है, किसी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लिख लीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो भारत की जनसंख्या है 121 करोड़, ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट है, पर्यटन का अर्थ है। तो पर्यटन का अर्थ क्या होता है? भ्रमण हेतु जाना। नेक्स्ट है आपका, सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है। तो सामाजिक न्याय हेतु कानून बनाना भी आवश्यक है, कानून लागू करना भी आवश्यक है, जन चेतना भी आवश्यक है, और उपरोक्त सभी आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर ब। नीचे उत्तर लिखे हुए हैं, अगर आपको वैसे याद रखना है तो वैसे याद रख लें आप। खंड ब है आपका, जिसमें आपके अधिलघुत्रात्मक प्रश्न है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है भारत स्वतंत्रता। तो भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में। सेकंड है गोमंतु कृषि। तो गोमंतु कृषि क्या थी? काटो और जलाओ। नेक्स्ट है पाँच्यवादी शिक्षा। तो ये कौन सी शिक्षा थी? संस्कृत भाषा की। पाँच्यवादी, यहाँ पर ये गलत हो गया है, यहाँ पर और कुछ आएगा, जिसका आंसर रहेगा आपका कानून का अपराध। तो मिसप्रिंट हो गया है, तो आप इस पर ध्यान ना दें। बाकी के 3 क्वेश्चन याद रख लें, और हमारा व्हाट्सअप नंबर और यूट्यूब चैनल आपको शो हो रहा होगा, तो इसको सब्सक्राइब करके रखें। और डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं कोई भी किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुसार सरकार के अंग विधायिका, खाली जगह एवं खाली जगह हैं तो कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है सरपंच, और ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधन से प्राकृतिक प्राप्त होता है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण क्या है? खनिज। नेक्स्ट है, आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है? जनजातीय, और ये जंगलों में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को भौगोलिक एवं आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, खंड से लघुत्रात्मक प्रश्न है आपके। प्रश्न संख्या 8, निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला है, प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ। तो प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूहों में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी। तो इसका उत्तर है, आदिवासियों की प्रचलित आर्थिक गतिविधियां निम्न थी। पहला है झूम कृषि करना, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर। दूसरा है शिकारी व वन्य उत्पाद। तीसरा है पशुपालन, और चौथा है स्थायी खेतीहर। इन सभी को आपको डिटेल में याद रखना है। आंसर दे रखे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। प्रश्न संख्या 9 है आपका, पाच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए। उत्तर हैं आपके विलियम जोन्स और जॉन्स कॉलब्रुक।
सेकंड है 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो उत्तर आपके ये क्या है, नए पाठ्यक्रम में इसको हटा दिया गया है, तो इसका उत्तर हम नहीं देंगे। प्रश्न संख्या 10 है 1857 क्रांति के क्या कारण थे। ये पूरे कारण लिखे हुए हैं, तो आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड है स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही। तो स्थायी बंदोबस्त प्रथा की असफलता के कारण आप सभी के सामने है, इनको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सेकंड है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है। कोई दो गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। तो ये भी डिलीट हो चुका है आपका। नेक्स्ट है 12 नंबर, कृषि से आप क्या समझते हैं। कृषि से प्राप्त कोई दो उत्पादों के नाम बताइए। तो कृषि क्या है, ये प्राथमिक क्रिया है जिसमें फलों सब्जियों फूलों को उगाया जाता है तथा पशुपालन किया जाता है। कृषि से प्राप्त उत्पाद हैं हमारे चावल, गेहूँ, मक्का, कपास, कॉफ़ी, चाय, दाल वगैरह सब कृषि से प्राप्त उत्पाद हैं। जितने भी नाम आए हैं आपको वो आप लिख देने हैं। प्रश्न संख्या 13 है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये इसका उत्तर है। 14 नंबर प्रश्न है सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम लिखिए। आपको याद रखनी है सारी, एग्जाम में आपको दो लिखनी है, लेकिन अभी आप सारी योजनाएं याद रख लें, 8 योजनाएं आपको लिखी हुई है। सेकंड है राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों के उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है आपके सामने, पहला है सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा सीमेंट उद्योग, तीसरा शक्कर उद्योग, चौथा अन्य उद्योग। सभी आपको याद रखने हैं। प्रश्न संख्या 15 है राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते थे। तो इसका उत्तर है राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु निम्न प्रबंध किए जाते थे। पहला है दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते थे। इस प्रकार ये पूरा इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। और सेकंड है स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है, कोई दो उदाहरण दीजिए। 18 नंबर प्रश्न है आपका अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है। सेकंड है लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 19 नंबर प्रश्न है राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरिए। कोटा, डूंगरपुर और सीकर, ये आपको भरने हैं। खंड 2 में आपको निबंधात्मक प्रश्न है आहुआ विद्रोह का वर्णन कीजिए अथवा 1857 की क्रांति की असफलताओं के कारण का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर आपके सामने हैं, को याद कर लें ढंग से, घोट के पी जाएँ, रट लें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। प्रश्न संख्या 22 है मृदा संरक्षण के उपाय बताइए अथवा वनों से क्या लाभ है विस्तार पूर्वक समझाइए। ये इसके पूरे लाभ हैं। अथवा के अंदर जो वनों के लाभ पूछे थे, ये वनों के लाभ हैं। प्रश्न संख्या 23 है जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए अथवा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका की विवेचना कीजिए। पूरा आंसर आप याद कर लें, ये पूरा आंसर है इसका। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सारे आंसर करवा दिए हैं आपको, ये सिर्फ याद करने का काम है। आप याद करिए इनको, अच्छे से घोट के पीजिए। थैंक यू।